जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में कुछ नया और बेहतर करने का प्रयास भी ज़रूर कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आइए अपनी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और आप इसको ऐसे ही प्यार देते रहिएगा और आपके जो भी क्वेश्चंस हो आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ अपनी क्लास, और ज़्यादा से ज़्यादा आप इस क्लास को शेयर कीजिएगा ताकि और भी लोग इसका लाभ उठा पाएँ। क्वेश्चन नंबर 1 है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी। देखिए, गुजरात में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है बारदोली। तो यहाँ पर किसानों से बहुत ज़्यादा टैक्स उन पर बढ़ा दिया गया था, टैक्स लिया जा रहा था। तो इसका यहाँ पर लोगों ने विरोध किया और जिसके जो मेन नेता निकल के आए वो थे यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने इसका यहाँ पर बारदोली जो आंदोलन हुआ था इसका नेतृत्व किया था। तो किन्होंने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। यहीं पर जो बारदोली की महिलाएं थी उन्होंने खुश होकर या उन्होंने ही सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी, क्योंकि इनका नाम, ये कोई सरदार नहीं थे, इनका नाम केवल वल्लभ भाई पटेल था। तो सरदार जो है वो इन्हें उपाधि दी गई थी बारदोली की महिलाओं के द्वारा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया। देखिए, दिल्ली चलो का नारा बहुत फेमस और मैनी टाइम्स ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है ऑलरेडी और आगे भी पूछा जाता रहेगा, तो इसलिए हमें पता होना चाहिए। तो दिल्ली चलो का नारा दिया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, और सुभाष चंद्र बोस के ही द्वारा एक नारा और दिया गया था जो कि बहुत फेमस है, जय हिंद। जय हिंद का नारा भी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही दिया गया था। गांधी जी के द्वारा दिया गया था एक नारा जो कि बहुत फेमस है, करो या मरो का नारा। वो भी किसने दिया था, वो दिया था गांधी जी ने। भारत में अनेकता में एकता है, ये बात कहने वाले जो प्रथम व्यक्ति हैं ये जवाहरलाल नेहरू थे। इन्होंने ही कहा था कि भारत की जो एकता है, अनेकता में जो एकता है भारत, वो कोई बाहर से थोपी हुई चीज़ नहीं है, बल्कि वो भारत के लोग उसे फील करते हैं और वो भारत के लोगों में दिखाई देती है। इसी के साथ जो सरोजिनी नायडू हैं, ये वो महिला हैं जिनको कांग्रेस का पहली बार अध्यक्ष बनाया गया था। तो कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला सरोजिनी नायडू थी। और अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर बैठने वाली पहली महिला कौन थी, तो वो एनी बेसेंट थी। ये भारतीय में पहले आएंगी और एनी बेसेंट जो है वो ओवरऑल पहली पूछी जाती हैं। तो पहली एनी बेसेंट थी और पहली भारतीय पूछा जाएगा तो सरोजिनी नायडू। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। तो सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडको उपनिषद से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैनी टाइम्स रिपीटेड टाइम्स पूछा जा चुका है आपसे। तो यहाँ पर मुंडकोपनिषद लिया गया है हमारा, मुंडकोपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। रामायण की अगर बात करें तो इसको आदि काव्य के नाम से जाना जाता है। महाभारत की अगर बात करें तो ये विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत, और महाभारत को पहले जय संहिता के नाम से जाना जाता था। या इसका पुराना नाम आपसे पूछेगा तो या ये पूछे कि किस नाम से और जाना जाता है, तो महाभारत को जय संहिता के नाम से जाना जाता है और ये विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। अर्थशास्त्र की अगर बात करें तो ये कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त, तीनों एक ही व्यक्ति के नाम है, उनके द्वारा लिखी गई थी अर्थशास्त्र, जिसमें मौर्य काल से संबंधित हमें जानकारियाँ मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक पुरुष प्रतिशतता साक्षरता वाला राज्य कौन सा है। देखिए, अगर हम बात करें भारत के परिप्रेक्ष्य में, तो भारत में जो है, चाहे आप मेल ले लें या फिर फीमेल की बात करें, तो मेल फीमेल या फिर ओवरऑल जो पूरी पॉपुलेशन है उसमें हम लिटरेसी की बात करें तो सभी में नंबर 1 पे जो आता है वो आता है केरल। सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज, चाहे वो फीमेल में देखें आप, चाहे मेल में देखें, और चाहे आप देखें पूरी पॉपुलेशन में ओवरऑल, सबसे ज़्यादा जो प्रतिशतता साक्षरता वाला राज्य है वो है हमारा केरल। और अगर आप बात करेंगे सबसे कम जो, यानी कि सबसे न्यूनतम जो है, तो न्यूनतम प्रतिशतता साक्षरता वाला अगर जिला राज्य की बात करेंगे तो वो होगा हमारा बिहार। और जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, भारत में जनगणना की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी। तो भारत में जनगणना की शुरुआत की गई थी 1872 से, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आधुनिक जनगणना भारत में पहली बार 1872 में की गई थी और ये हुई थी लॉर्ड मेयो के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी, यानी कि लॉर्ड मेयो के टाइम में हुई थी 1872 में। इसके बाद जो हुई थी दूसरी जनगणना भारत में, वो 1881 में हुई थी। और इस 1881 में जब दूसरी जनगणना की गई थी तो ये लॉर्ड रिपन के टाइम पे हुई थी और ये भारत की पहली क्रमबद्ध जनगणना थी। यहीं से क्रमबद्ध जनगणना की शुरुआत होती है और हर 10 वर्ष बाद जनगणना होगी, यहाँ से इसकी शुरुआत की जाती है। क्रमबद्ध जनगणना का मतलब है क्रम वाइज, यानी कि अब इसके बाद से जितनी भी जनगणनाएं हुई वो सारी की सारी हर 10 साल बाद हुई। इसी तरह जो भारत में जो लास्ट जनगणना हुई थी वो हुई थी 2011 में,
और 2011 वाली जो जनगणना थी ये भारत की ओवरऑल अगर हम देखें तो 15वीं जनगणना थी, लेकिन अगर स्वतंत्रता के बाद देखें तो ये 7वीं जनगणना थी भारत की। इसके बाद से 2021 में होनी थी, जो कि कोरोना की वजह से अब तक भी नहीं हो पाई है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है नागरिकता कौन से भाग से संबंधित है? नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप जिसको हम कहते हैं, सिटीजनशिप ये संबंधित है भाग 2 से। भाग 2 में बात की गई है नागरिकता की, और ये आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 11 तक दिया गया है नागरिकता के बारे में। भाग 1 की अगर हम यहाँ पर बात करें तो भाग 1 संबंधित है हमारा भारत के संघ राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि इसमें भारत के बारे में बात की गई है। भारत का जो भौगोलिक स्थिति है या भारत का जो कि कितने राज्य हैं, उसमें भारत में कितने यूटीज़ हैं। तो प्रेजेंट में भारत में 28 राज्य हैं और 8 जो हैं वो यूटी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश हैं। भाग 3 की अगर हम बात करें तो भाग 3 संबंधित है फंडामेंटल राइट से, और फंडामेंटल राइट हमारा संबंधित है आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक हम बात किसकी करते हैं? मौलिक अधिकारों की। वही भाग 1 जो है हमारा, भाग 1 आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 4 तक सम्मिलित है। भाग 4 की अगर बात करें तो इसमें बात की गई है डीपीएसपी की। किसकी? डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व किसका कर्तव्य होते हैं? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व राज्य का ही कर्तव्य होते हैं, ये भी याद रखिएगा, जो कि आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक है। कौन सा? भाग 4 हमारा आर्टिकल 36 से 51 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पूछा गया है वित्तीय आपातकाल कौन से अनुच्छेद से संबंधित है? हमारे देश के अंदर 3 तरह के आपातकाल लगाए जाते हैं। देखते हैं कौन कौन से 3 है। पहला है हमारी नेशनल इमरजेंसी, जिसको हम राष्ट्रीय आपातकाल कहते हैं। दूसरा है प्रेसिडेंट रूल, जिसको हम राष्ट्रपति शासन कहते हैं। और तीसरा हमारे सामने आता है फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी कि वित्तीय आपातकाल। तो पहला जो है राष्ट्रीय आपातकाल, ये आर्टिकल 352 के अंदर आता है। प्रेसिडेंट रूल यानी कि राष्ट्रपति शासन, ये आर्टिकल 356 में आता है। और फाइनेंशियल इमरजेंसी ये जो हमारा आता है अनुच्छेद 360 में आता है, वित्तीय आपातकाल। यही हमसे क्वेश्चन पूछा है। और आर्टिकल 110 की अगर बात करें तो इसमें बात की गई है धन विधेयक की। धन विधेयक आता है आर्टिकल 110 के अंदर। क्लियर? आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है बुकर पुरस्कार से सम्मानित पहली भारतीय महिला कौन सी है? देखिए बुकर प्राइज़ पाने वाली जो पहली भारतीय महिला हैं और अब भी इनको पुरस्कार मिलते ही रहते हैं, ये है अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय भारत की बहुत फेमस ये क्या है? महिला हैं, जो कि इनको बहुत सारे पुरस्कार मिल चुके हैं, और बुकर प्राइज़ पाने वाली तो ये प्रथम महिला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। नेक्स्ट है रेशम कीट पालन को क्या कहा जाता है? देखिए रेशम कीट पालन को हम कहते हैं सेरीकल्चर। सेरीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? तो रेशम कीट पालन का। एपीकल्चर की अगर बात की जाए तो इसमें किया जाता है मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन से संबंधित है कौन सा? हमारा एपीकल्चर। अब सिल्वीकल्चर, चलिए आपको बताना है कि सिल्वीकल्चर क्या होता है, ये आप कमेंट में बताइएगा। फ्लोरिकल्चर मैं बता देती हूँ, ये बागवानी या फिर फूलों से संबंधित है। फ्लोरिकल्चर, इसके नाम से भी समझ में आ रहा होगा, फ्लोरिकल्चर। विटीकल्चर अगर पूछे तो वो अंगूर की खेती से रिलेटेड होता है, विटीकल्चर। और पीसी कल्चर अगर आपसे पूछ रहा है तो मत्स्य पालन से संबंधित है। आपको कमेंट में बताना है सिल्वीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? देखिए जब भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री की बात की गई है तो इसका मतलब यहाँ पर यह है कि भारत के कौन से राज्य में सबसे पहले जो महिला मुख्यमंत्री थी वो बनी थी। तो हमें स्टेट भी पता होना चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री तो स्टेट में ही होते हैं। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश की जो पहली महिला बनी थी, तो उत्तर प्रदेश में बनी थी पहली महिला मुख्यमंत्री, जो कि पूरे देश में कहीं भी किसी भी स्टेट में बनने वाली पहली महिला मुख्यमंत्री थी। तो ये थी सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी भारत में पहली क्या बनी थी? ये मुख्यमंत्री बनी थी। सरोजिनी नायडू की अगर बात करें तो ये कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी, सरोजिनी नायडू। और पहली जो अगर ओवरऑल पूछा था कांग्रेस की, तो भी मैंने आपको बताया था, पीछे क्वेश्चन भी किया था हमने, आप कमेंट में बताइएगा। इंदिरा गांधी की अगर बात की जाए तो ये हमारे देश की पहली भारतीय महिला हैं, जो कि क्या बनी थी? प्रधानमंत्री यानी कि पीएम। और इसी के साथ ही पहली विदेश मंत्री भी रही थी देश की। और अगर पूछा जाए आपसे कि भारत की पहली महिला प्रेसिडेंट कौन बनी थी, तो ये थी श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ये भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। चलिए तो आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चंस को रखते हैं, फिर मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ।
और अगर आप चाहते हैं कि आपको इसकी PDF भी मिले, आप PDF से पढ़ना चाहते हैं, तो आपको इसके ही डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर मिल जाएगा टेलीग्राम का लिंक, और वहाँ से जाके आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।